सवाल में। आज बात भागवत के बयान पर। आज विजयादशमी का पर्व है, हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है और हर साल की तरह विजयादशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी शस्त्र पूजन किया। नागपुर में संघ मुख्यालय पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकता का संदेश दिया। हिंदुओं को एकजुट होने की बात दोहराई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का उन्होंने जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू समय पर एकजुट नहीं होते तो हालात वहां कुछ और ही होते। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में यह धारणा फैलाई जा रही है कि भारत एक खतरा है। भागवत ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं वे इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उस अराजकता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा वहां पर दोहराई गई। पहली बार हिंदू एकजुट हुए, अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन जब तक क्रोध में आकर अत्याचार करने की एक कट्टरपंथी प्रवृत्ति होगी तब तक न केवल हिंदू बल्कि सभी अल्पसंख्यक खतरे में ही होंगे। उन्हें पूरी दुनिया के हिंदुओं से मदद की जरूरत है। अगर हम कमजोर हैं तो हम अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। हम जहां भी हैं हमें एकजुट और सशक्त होने की जरूरत है। लेकिन भागवत का यह संदेश विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने जय फिलिस्तीन का जिक्र किया, कहा कि अगर ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो इनको दिक्कत क्यों होती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए, भागवत के बयान के मायने क्या हैं, विपक्ष को भागवत के बयान से दिक्कत क्यों है। इसी पर हम आज डिबेट करने वाले हैं। तो देश का सवाल क्या है? देश का सवाल, भागवत संदेश से देश में हिंदू एकजुटता क्या मजबूत होगी? हिंदू एकजुटता की बात पर अखिलेश को क्यों गुस्सा आ रहा है? हिंदुस्तान में हिंदुओं की एकता की बात से क्या विपक्ष को कोई दिक्कत है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सवाल उठाना गलत कैसे हो जाता है? अल्पसंख्यकों के हित की बात करने वाले आखिर हाय तौबा क्यों मचाने लगते हैं? कट्टरपंथियों पर सवाल उठाने पर विपक्ष को ऐतराज क्यों हो जाता है? सुन लेते हैं मोहन भागवत ने। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। मोहन भागवत का बयान बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में था। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, हम सब ने बांग्लादेश में हुए हालातों को देखा है। हम सब ने बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर हुए आंदोलन और उसके बाद इस आंदोलन को वहां के माइनॉरिटी यानी हिंदू समाज के ऊपर एक आघात की तरह बदलते हुए भी देखा। जहां मंदिर तोड़े गए, लोगों के घर जलाए गए, हत्याएं की गई, हिंदुओं को वहां से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया। पिछले कुछ सालों में हिंदुओं की आबादी 13.5% से लेकर 8% तक अगर बांग्लादेश में आ गई है तो ये सवाल जायज है उठाना कि वहां पर अगर
इतने ज्यादा विरोध के बावजूद अगर हिंदू वहां एकजुट हुए तो वहां की सरकार भी हिंदुओं से मिलने बातचीत करने के लिए पहुंची और उसके बाद थोड़ी बहुत रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की गई। क्या हम इस पर मोहन भागवत के बयान पर लोगों से चर्चा करके जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया। ऋषभ तिवारी मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। यतिमा चेतानंद सरस्वती जी धर्मगुरु के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। मौलाना अली हुसैन सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज यादव भाई मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। सबसे पहले ऋषभ तिवारी मैं आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि आनुषंगिक संगठन है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सरसंघ चालक की तरफ से अगर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर ये बात आती है और विपक्ष इस पर ऐतराज करता है, पहली बात मुझे ये भी बताइए क्या विपक्ष का ऐतराज जायज है? दूसरी बात मुझे ये बताइए उन्हें ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वहां पर हिंदू जब एकजुट हुए तभी कुछ हो पाया? सबसे पहले इंडिया न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। आज विजयादशमी है, सारे लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको माता भी। रानी की कृपा पूरे देश पे आप सभी पे बनी रहे। देखिए, चर्चा का विषय इसलिए निकल कर आ रहा है और विपक्ष से हम ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उनको विपक्ष को इफ्तार पार्टी याद रहती है लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन वो भूल जाते हैं, उस पर वो आपत्ति करते हैं, तो इसलिए विपक्ष से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हम तो सर्व धर्म का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कट्टरपंथ जहां पे निकल कर आता है वहां पे एक स्टैंड विपक्ष का जब दिखता है तो उस पर सवाल खड़ा होता है। और मोहन भागवत जी ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए उस पर आवाज उठाए हैं और एक भी शब्द विपक्ष के किसी भी लोगों के द्वारा समर्थन में नहीं दिखा है। मणिपुर के ऊपर ये चिल्लाते रह गए, मणिपुर जलता रहा ये कहते रह गए, जिसपे सरकार ने बड़ी सक्रियता पूर्वक एक्शन भी लिया और कोई आज का विषय मणिपुर नहीं था, फिर भी एक्शन लिया, चीजें सुधारी जा रही है वहां पे। लेकिन जब बात हिंदू पे अत्याचार पे आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है और इनको केवल केवल सेकुलरिज्म के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति ये परोसे क्या जाते हैं। कहना चाहते हैं? जल्दी अब अपनी बात समेटिए, मैं शुरुआत में सबको सबकी बात रखने का मौका दूंगा। क्या कहना चाहते हैं मोहन भागवत? मोहन भागवत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जहां पे अत्याचार होता है हिंदुओं के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेना चाहिए और क्या दिक्कत है स्टैंड लेने में? क्या दिक्कत है को विपक्ष को अगर हिंदुओं के पक्ष में स्टैंड ले लेंगे तो मोहन भागवत ने बड़ा स्पष्ट इस बात को यहां पर सामने रखा, आप ये कहना चाहते हैं। और देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन जो विचार मोहन भागवत जी ने कहा है हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है, जहां पे उनके ऊपर अत्याचार हो रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एकजुट होने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हिंसक होके तलवार लेके किसी का सर कलम करने की बात मैं नहीं मैं समर्थन करता हूं आपकी इस बात का। एकजुट होकर कहने का ये मतलब कतई नहीं निकलता है कि आप तलवारें हाथ में ले लें और दंगा करना शुरू कर दें, लेकिन समाज की एकजुटता का उन्होंने संदेश शायद उस उदाहरण से दिया जब बांग्लादेश में एक साथ सभी हिंदू वहां पर इकट्ठा हुए एक चौराहे पर, जिसके बाद वहां की सरकार को जिन्होंने सॉफ्ट चेहरे को प्रतिनिधित्व के तौर पर रखा था वो मिलने भी गए, क्योंकि उसके पहले की तस्वीरें हमने निर्बाध दिखाई, आग लगते हुए मंदिर दिखाए, वहां पर रोते हुए लोग दिखाए, हत्याएं दिखाई, सब कुछ दिखाया वहां पर। खैर, प्रियंका जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बीजेपी का ये आरोप अक्सर रहता है कि जब बात आती है मेजॉरिटी की, भारत की, हिंदू की, तब कांग्रेस खामोशी अख्तियार कर लेती है, लेकिन जब माइनॉरिटी की बात आती है तो उसको तुष्टीकरण का सहारा लेकर वहां पर बहुत ज्यादा बोलती है कांग्रेस। आज अगर मोहन भागवत ने यह बात कही है तो उन्होंने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कही है, या आपने भी देखा होगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि इस पर विपक्ष का विरोध क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और विचारधारा, वो कांग्रेस की विचारधारा कभी नहीं हो सकती। कांग्रेस की विचारधारा और सोच ये है कि वो अहिंसा की पुजारी है, गांधी जी के धर्म की और गांधी जी के सोच की और गांधी जी के विजन की पुजारी है। आप देखिए, मोहन भागवत जी क्या कहते हैं, दुर्बल रहना अपराध है, शस्त्र उठा लेना चाहिए। अरे शस्त्र क्यों उठा लेना चाहिए, अब ये बताइए। और आप अगर माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो भारत में माइनॉरिटीज को क्या शस्त्र उठा लेना चाहिए? आप ऐसा बोलते? मुझे लगता है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए और इससे कितना बुरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है ये सोचना चाहिए। और ये पूरी तरीके से गलत है कि शस्त्र उठा लेना चाहिए।
और मैं पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अपराध हो रहा था, हिंदुओं पर जो भी हो रहा था, उस समय कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। हम तो चाहते थे कि कोई एक्शन लिया जाए, कुछ बात करी जाए। हम तो मौजूद भी थे वहां पर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी तो वहां वहां खुद प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। तो सोचने और करने में अंतर होता है, करनी और कथनी में अंतर होता है, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में पूरी तरीके से अंतर है। आज वो बंगाल की केस का जिक्र करते हैं, पर उत्तर प्रदेश में अभी कल ही एक अपराध होता है, परसों भी एक अपराध होता है, एक बच्ची 10 साल की, उसके साथ बलात्कार होता है, पर उस पर चुप्पी साधी जाती है। क्यों साधी जाती है चुप्पी? उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से अल्पसंख्यक हो, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, उस पर चुप्पी क्यों साधते हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ बंटवारा करने से मतलब है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे भाषणबाजी देने से मतलब है, जिसमें कटोगे या मरोगे, जिसमें जो है गोली मारो, और 80 और 20 इस तरह के जब भाषण दिए जाते हैं तो उसमें कहाँ एकता दिखाई देती नहीं, है? लेकिन बांग्लादेश में भी तो छात्रों का आरक्षण आंदोलन हुआ था। ये आरक्षण आंदोलन अपनी नौकरी के लिए था। वहां पर अचानक ये हिंदुओं के खिलाफ कैसे बन जाता है? तो उस कट्टरपंथी जमात के खिलाफ अगर वहां का माइनॉरिटी समाज एकत्र नहीं हो पाता, और एक बार जब एकत्र होता है तो इस संदेश को अगर मोहन भागवत ने सामने रखा, तो आपको क्या लगता है वो क्या साध रहे थे? क्या आपको लगता नहीं कि उस वक्त बांग्लादेश में यही जरूरत थी उस समाज की? नहीं तो घर तो जल ही रहे थे। हमारे पास भी तस्वीरें आ रही थी, हत्याएं हो रही थी, तस्वीरें आ रही थी, लूटा जा रहा था, तस्वीरें आ रही थी। तो क्या आपको लगता है उससे कुछ साध रहे हैं मोहन भागवत? देखिए, मुझे लगता है कि वो उनकी मंशा पूरी तरीके से क्लियर है, किस तरह से बांटो और राजनीति करो। और सिर्फ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब माइनॉरिटीज के ऊपर बुलडोजर चलता है तो वो चुप्पी साधे रहते हैं। क्यों चुप्पी साधे रहते हैं, आप ये बताइए? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि और इससे इतना शस्त्र उठा लेने की जरूरत क्या है? किसको ये ज्ञान बांट रहे हैं कि शस्त्र उठा लेना चाहिए? नहीं, इस शस्त्र देश उठाने की में बात तो नहीं कही। एकता है, इस देश में लोग साथ में रहते हैं। आप किसको भड़का रहे नहीं हैं? नहीं आप नहीं ये नहीं नहीं बताइए नहीं, सबसे शस्त्र पहले। उठाने की बात तो मैंने नहीं सुनी। आपने सुनी है क्या? अरे भाई, आपने नहीं सुनी? आप देखिए ना, उन्होंने कहा है दुर्बल लेना अपराध है, शस्त्र उठा लेना चाहिए। पूरा सेंटेंस अगर आपने नहीं सुना तो मैं सुनाती हूँ आपको। जी। और शस्त्रों की पूजा भी करते हैं वो। नहीं नहीं, आज शास्त्र भी पूजा तो करी आज के उन्होंने। दिन की है, वो तो अरे कब भाई, से होती शस्त्रों है। की पूजा आप करें शस्त्र और पूजा तो कब आपके से होती है? नेता अच्छा मंत्री के एक मिनट, बच्चे- अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, आपके प्रियंका जी, नेता मंत्री प्रियंका के जी, बच्चे विदेश में पढ़े प्रियंका जी, और प्रियंका गरीबों जी, के बच्चों को आप प्रियंका कहें कि जी, शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो प्रियंका मैं जी, पूछना प्रियंका जी, चाहती हूँ आपने कहा कि किसी के- कांग्रेस अहिंसा की पुजारी है। आप लगता जी। है अप्रैल 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की बेटी मारिया आलम खान का बयान भूल गई हैं? उन्होंने कहा था अरे कि भाई, एक साथ होकर कौन वोटों का बेटी, जिहाद किसकी करो। बेटी? आप लोग भी ढूंढ के बयान कहाँ से लाते हैं मुझे पता अरे नहीं। कहाँ से? कोई एकदम नेता बयान मंत्री है, आपको मिला नहीं, आप किसी इस की बयान को बेटी का ढूंढ बयान लीजिए। लेके चले आए आप। सलमान खुर्शीद अरे की भाई, बेटी राजीव मारिया आलम जी, खान ने ये बात आप कही है। राजीव मैं ऑन जी, रिकॉर्ड कह रहा नहीं, हूँ, राजीव वोटों जी, का कम जिहाद से कम करो। आप आपको अपने नहीं बड़े पता चैनल है की तो गरिमा आप बनाए देख लीजिए। रखिए। और कम से कम मुझे किसी लगता है बयान आपको को इसका अगर आप ज्ञान कोट नहीं है। कर रहे हैं तो किसी नेता का बयान कोट करिए, मुझे लगता है किसी आपको इसका मंत्री का ज्ञान बयान नहीं है। कोट करिए। अब किसी की बेटी, किसी की रिश्तेदार और किसी की बेटी वो थी भी नहीं। आपको मैं हकीकत बताऊं, नहीं, ये ये सिर्फ एक आपके भ्रमजाल बनाया गया है। नेता की बेटी का नहीं नहीं बयान नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये ऑन पूछना रिकॉर्ड चाहती हूँ, आपका है, इतना जिम्मेदार चैनल ऑन है रिकॉर्ड। मैं और जिम्मेदार इतने चैनल जिम्मेदार चैनल की पर बात कर रहा आप हूँ। किसी की बेटी जब का आप बयान कहती कोट हैं कर कि रहे हैं यहाँ हम पर, अहिंसा तो के मुझे तो पुजारी हैं, आपत्ति होगी। तो आप कौन अपने किसकी पीछे बेटी है देखती मुझे नहीं तो है। पता नहीं है कि कौन ठीक किसकी है, बेटी है, यतिमा चेतनानंद लेकिन ठीक है सरस्वती, राजीव जी। आपको बहुत मौका दे दिया। यतिमा चेतनानंद सरस्वती मेरे साथ धर्मगुरु के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या मोहन भागवत ने समीकरणों को साधने की कोशिश की है बांग्लादेश के उदाहरण को देकर चेतनानंद सरस्वती जी, या फिर वो सही कह रहे थे? आप किस रुख का पक्ष रखते हैं? देखिए, मैं प्रियंका जी को थोड़ा सा दुरुस्त कर देती हूँ। अहिंसा जपते जपते हिंदुओं को नपुंसक बनाकर किस तरीके से देश का बंटवारा, सुनिए, रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी होल्ड इट। आप प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपने अपनी बात पूरी कही, एंडलेस कही। अब सुनिए प्रियंका जी, मैं लगातार आपको टोकता रहूंगा अगर आप दूसरे मेहमान को सुनेंगी नहीं। आपको सुनना चाहिए। यतिमा चेतनानंद सरस्वती, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की प्रवक्ता आपको अपनी बात कहने देंगी। आप अपनी बात रखिए। यतिमा चेतनानंद सरस्वती, आप अपनी बात रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता इस धर्म का पालन करेंगी कि वो दूसरे को सुनेंगी। चेतनानंद जी प्लीज बोलिए।
प्लीज बोलिए यतिमा चेतानंद सरस्वती। मैं यतिमा चेतानंद सरस्वती से कह रहा हूँ, वो प्लीज बोले। की बातें कर रही हैं यतिमा चेतानंद सरस्वती प्लीज बोले। कांग्रेस की प्रवक्ता से निवेदन है कि दूसरे को सुने। अरे भाई, सुनने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पर। किसी इस तरह के बगावती आप भाषण बीच देने बीच के में लिए नहीं टोकती बैठी हूँ रहेंगी मैं तो यहाँ पर ठीक सुनने नहीं के लिए। है। आप सुने, आपने अपने तर्क रखे, आप बोलने नहीं दे रही हैं। यतिमा चेतानंद सरस्वती, समय आपका है, आप अरे बोले। भाई, चेतानंद सरस्वती ठीक है, अपनी जगह पे होंगी, पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें कि हिंदू प्रियंका जी नपुंसक है। प्लीज सुनिए, आपने और बोला हिंदू ना, पूरी तरीके से उनको भी आस्था में सुनिए। विश्वास रखता है। आप हिंदू बोलिए पूरी तरीके यतिमा से भक्ति में चेतानंद विश्वास सरस्वती। रखता है। हिंदू पूरी तरीके से भाईचारे में विश्वास रखता है। हिंदू पूरी तरीके से आपस में भाईचारा और मिलकर रहने में प्रियंका जी, विश्वास अगर करता आपने है। तय इस कर तरह लिया है की कि आप ही उकसाने वाली केवल भाषा को बोलेंगी, इस्तेमाल तो करने यहाँ वाले पर बैठे के मेहमान खिलाफ ये पूरी समझेंगे कार्रवाई होनी कि चाहिए। कांग्रेस और इस तरह प्रवक्ता की को किसी कार्रवाई को होनी नहीं चाहिए बोलने और आपको देना भी है। आपत्ति जतानी चाहिए। अगर और कांग्रेस आपको प्रवक्ता शर्म आनी केवल चाहिए कि खुद इस तरह की बोलने भाषा के लिए इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। बैठी हैं, तो वो बोल सकती हैं, मेरी मेहमान है, लेकिन नहीं, दूसरों को तो नहीं, मौका नहीं, दें। राजेश यतिमा जी, चेतानंद आपत्तिजनक सरस्वती भाषा प्लीज बोलने की बोले। इजाजत नहीं है। मुझे उम्मीद और है मैं कांग्रेस आपत्ति प्रवक्ता भैया अब आपको बोलने देंगी। नहीं, इस तरह की भाषा को इस्तेमाल ना नहीं, करें, देखो, बेहतर होगा। वरना मैं आपत्ति प्रियंका करती जी रहूंगी, मैं बोलने नहीं दूंगी। हिंदू नपुंसक है आपके हिसाब से? इस देश का आपके हिसाब बंटवारा से जिन हिंदू लोगों ने नपुंसक करा है? दिया, और लाखों अगर हिंदू करोड़ नपुंसक बहनों है के तो आप बलात्कारों को और उनकी हत्या का जिम्मा जिन लोगों पर है, वो आज बेशक हमें गलत बेशक में क्या बेशक कर रहे हैं? अरे हिंदू नपुंसक शर्म है। की बात, शर्म नहीं आती इस देश में। बेहूदगी की बातें बंद करिए यहाँ पर। के नारे इस तरह की बेहूदी डिबेट में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अगर आप किसी को जोड़ नहीं सकते, कांग्रेस अगर आप प्रवक्ता शांति से पेश कर सकते प्रियंका जी, तो शर्म प्रियंका जी, आती है। मेरा निवेदन है आपसे अपने कि देश में शब्दों की रहकर मर्यादा अपने आप भाइयों बनाए को रखें। लड़ाने की बातें अगर करें। आपने आपको बोला तो आप शर्म दूसरों आनी को चाहिए। सुने, निंदक नियरे राखिए, कम से कम इतना धैर्य रखे। यतिमा चेतानंद सरस्वती, आप बोले, अपनी बात पूरी करें, मैं आगे मौलाना साहब के पास जाऊंगा। नहीं, आप डीरेल नहीं कर सकती, नहीं, आप डीरेल नहीं कर सकती प्रियंका जी। इससे देश नहीं चलेगा। हमारी बहन बेटियों के बलात्कार करके एक रात में हमसे कश्मीर खाली करा लिया गया, ये हमें क्या ज्ञान बांटने के लिए बैठी हुई है? क्या गलत कहा है मोहन भागवत जी ने? आज देश में जो परिस्थिति बनाई जा रही है, कहीं भी भीड़ इकट्ठा होती है और मंदिरों पर हमला बोल देती है। आप हमें अरे शांति रखिए, सुनिए। आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको बताने के लिए बैठे हैं कि देश की परिस्थिति बहुत विकट है। और आज जो मोहन भागवत जी का बयान आया है, हिंदुओं को आवश्यकता है कि वो एकत्रीकरण करें। वो हम लोग शस्त्र की पुजारी है, हमारी जाओ शस्त्र उठा लो। नहीं, ये क्या बकवास कर रही है? देखिए इस तरीके से कैसे डिबेट होगी? मेरी आप आवाज आ रही बोलती है रहे, क्या? आप लगातार बोलती रहे, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आप दोनों ही स्क्रीन पर हैं, पूरे दर्शक आप दोनों को ही देख रहे हैं। यतिमा चेतानंद सरस्वती, आप अपनी बात रखें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, एक बेचारा दर्जी अपनी जान की भीख मान दिया गया। वो लगातार संतोषी जुदा के नारे बुलंद करके उस आदमी को मार दिया। महाराष्ट्र में उमेश कोले को मार दिया। मवाना में पॉलिथीन के लिए मना करने पर एक 20 साल के लड़के को मार दिया। लगातार बहुसंख्यक समाज का नरसंहार, मैं इसको वर्ड मेरा नोट कर लीजिए, बहुसंख्यक समाज का जेनोसाइड किया जा रहा है और भीड़ हावी कर अभी डराने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो स्थिति है इनकी, जिस समय बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, कहाँ थी कांग्रेस? अरे हमारी बहन बेटियों के बलात्कारी आज हमें बताएंगे कि हमें देश कैसे चलाना है। आपके प्रियंका जी, आप जो नैरेटिव सेट कर रही है ना, उससे देश नहीं चलेगा। आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो उससे भी देश नहीं चलेगा। देश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, देश संविधान से चलेगा और इस देश के बहुसंख्यकों को जीने का उतना ही अधिकार है। तो आप लोगों की है। अरे बेशर्मी की हद पार कर दी। महिला बलात्कार करके उन्हें आरों से चिरवा कर कश्मीर खाली करा दिया गया। आप हमें बताएंगे कि देश किसने बंटवा दिया? देश के 2 टुकड़े आप लोगों ने करवा दिए। अभिभाजन जिस गांधी का जिक्र कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के छाती पर इस्लाम की मोहर गोद दी गई और आज आप हमें बताएंगे कि देश कैसे शर्मी है आप लोगों की। अरे बेशर्मी आपकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा।
सरकार किसकी आपको है? समझ में नहीं आ रहा कि मैडम किस सरकार तरीके किसकी से है ये बता दीजिए आप। किस सरकार तरीके भारतीय से जनता पार्टी की है इस्लामिक और भारतीय जिहादी जनता डराने पार्टी का जिम्मेदार कोशिश कर है रहे हैं। उन सभी की हत्याओं के लिए जो आपको नहीं भाव दिखाई मिंची देता के क्या? थ्रू होती है, अरे आपको उन नहीं सभी की दिखाई दे रहा हत्याओं ना? के लिए प्रियंका जी सुनिए, नहीं एक जिसका बात आप प्रधानमंत्री बताइए ना मध्य लाल प्रदेश, किले की प्राचीर आप से बताइए खड़े हरियाणा होकर में ये कहता है कि आर्यन इस देश मिश्रा के की हत्या हो संसाधनों जाती पर है तो पहला गौर अच्छा अधिकार के नाम पर तो जिम्मेदार मुसलमानों कौन का होता है। है? वो हमें किसकी सरकार बताएंगे होती कि है वहाँ देश पर? कैसे चलेगा, हमें आप मत बताइए बताइए छोटी देश छोटी कैसे बच्चियों चलेगा। के साथ जो हम रेप हो रहा है शासकीय उसको रूप रोकने के पुजारी लिए हैं क्या और किया शासकीय भारतीय रूप जनता पार्टी पुजारी ने आज हैं। तक? हम सहिष्णु हैं, लेकिन हम शास्त्र भी अरे पढ़ना जानते हैं और भाई शस्त्र भी आप चलाना सहिष्णु जानते हैं। नहीं हैं, आप अरे इस तरह शस्त्र, की हम ऐसी शस्त्र भी भाषा का चलाना जानते इस्तेमाल हैं कर रही हैं जो और हमारे वाकई यहाँ में इस शस्त्र देश को पूजन बांटने की अनिवार्य भाषा है। है। ये आप हमारी हिंदुओं को परंपरा में नपुंसक शामिल कहकर है। बुला रही हैं। बेशर्मी तो अरे आपकी पहले से ही शुरू अरे हो गई थी। बनाया किसने? पहले शब्द में अहिंसुक आपने अपनी परमो धर्म बेशर्मी कहने दिखा दी वाले थी। ने ये क्यों नहीं बताया कि धर्म हिंसा का आप सच है? नहीं चाहती कि इस अहिंसा देश का परमो युवा पढ़े धर्मो का लिखे और पाठ अच्छा पढ़ाकर आदमी बने। उनका आप रक्त चाहते हैं शीतल कि इस करने देश का के लिए युवा अस्त्र ये उठा ले, क्यों नहीं शस्त्र उठा ले और बताया आपस में कि लड़े झगड़े। अहिंसा परमो आप देश को धर्म पूरा बर्बाद करने की झूठ सोच नहीं रखती है। हैं और मुझे अहिंसा आपत्ति है परमो ऐसी धर्म सोच पर, धर्म क्योंकि धर्म मैं हिंसा समझती के हूँ कि इस तहत से देश में धर्म की एकता रक्षा होनी के चाहिए, लिए इस किसी देश भी में प्रकार भाईचारा की होना हिंसा चाहिए जायज और इस है। देश में आगे बढ़ना आपने क्यों चाहिए। नहीं बताया? पर बताइए आपकी जैसी ना, सोच गांधी इस जी का देश आप की यहाँ विघटनकारी उदाहरण सोच दे है। रही हैं। आप गांधी जी की बात कर रही हैं, क्यों देश का अरे बंटवारा स्वीकार गांधी जी किया? की बात मैं नहीं गांधी कर जी रही ने हूँ, तो आपको भी कहा, करनी पड़ती है। जब आप विश्व गांधी के जी मंचों ने पर तो जाते कहा था हैं कि भारतीय मेरी जनता लाश पार्टी पर और बंटवारा प्रधानमंत्री होगा। जी तो गांधी जी की बात करते सरदार हैं वल्लभ भाई और जब पटेल लौट के इस आते देश हैं तो में कहते अगर हैं अस्त्र स्ट्रॉन्ग उठा लो। एक्शन नहीं लेते तो झूठ लगातार पाकिस्तान बटोगे से तो हमारी पटोगे, बहन इस तरह की बेटियों की भाषा का लाशें आ रही इस्तेमाल थी। करते हैं। सर 80 और 20 की राजनीति करते हैं। बिल्कुल निश्चित कब्रिस्तान रूप और से